My dear students, in this video I am explaining NCERT 7th chapter 2 fractions and decimals, exercise 2.3, page number 42. Question number 3, multiply the following fractions. We have given first, second and third, and further I am considering question number third of first 2 by 5 multiply 5 1 by 4. तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जो पहले दिया है फ्रैक्शंस को, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर 5 1 by 4 ये मिक्स में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21, डिविडेंड 4। अब हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कट रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर भी नो। अब इस क्रॉस में भी चेक कर लेते हैं, तो क्रॉस में हो रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। इस प्रकार से इधर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास में कितना हो रहा है कि इसको देखते हैं, तो 2 21 ज़ा कितना होता है, 21 होता है ये, और 5 2 ज़ा 10। अब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स में दिया था तो मिक्स में कन्वर्ट करके बता देते हैं। तो यहाँ पर 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बता देते हैं 21 को 10 से डिवाइड करके 10 2 ज़ा 20 होता है, 10 से 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ज़ा पे हो जाएगा 10 2 ज़ा 20। इस तरह से आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग 1, रिमाइंडर 1, क्वोशिएंट 2 एंड डिविजर 10। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू करके बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 ये था, डिविज़र होल पार्ट कितना आया, 2 आया हमारे पास में, तो ये होल पार्ट 2, और रिमाइंडर कितना है 1। इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन में भी, सेकेंड पार्ट में भी ऐसे करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, तो इस तरह से 32 हो जाएगा। तो 32 बाय 5 मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं ये भी समझ लीजिए, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना है 7 बाय 9, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस तरह से 32/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और 7 बाय 9 प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं वही कि ये क्या हो रहा है, कि कट रहा है क्या, 7 से 9 नहीं, इधर से भी चेक कर लो 9, इधर से भी 9। तो इस तरह से आप क्या करते हैं हम कि 32 और 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चाहो तो आप उधर इधर भी दिखा सकते हैं 32, यहाँ पे लिख देते हैं 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 को 7 से, 32 को 7 से मैंने चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ भी हम कर सकते हैं 7 2 ज़ा 14 के 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, यहाँ पे 1, और 7 3 ज़ा 21 और 22, तो 22 2 4 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो हम इधर भी देख लेते हैं, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 22, इस तरह से ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आंसर जो निकला है, इसको हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 224 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो यहाँ पर हम करेंगे 224 को 45 से डिवाइड कर देंगे। अब 45 की टेबल पढ़ते हैं, तो 45 1 ज़ा कितना होता है, 1 ज़ा 2 ज़ा पे 90 होता है, और 90 को 180 हो जाएगा। तो 25 4 ज़ा पे तो हमने चेक कर लिया, इसको 50 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, तो 5 ज़ा निकाल के चेक करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 45 5 ज़ा कितना होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो 225 ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कितना बनेगा 4 ज़ा लेना पड़ेगा। तो 4 ज़ा पे कितना आ जाएगा, इसमें 1 ज़्यादा आ रहा है, 4 ज़ा पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 45 × 4 कर लेते हैं। तो 4 5 ज़ा 20 0 2 4 4 ज़ा 16 180, तो यहाँ पे लिख देंगे 180 आ जाएगा 4 ज़ा पे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 ये, और यहाँ पर 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4 44, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिक्स सेक्शन में, तो 45 ये 45, और रिमाइंडर कितना है 44, तो ये 44 आ जाएगा, और क्वेश्चन कितना निकला 4, तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 by 2 मल्टीप्लाई 5 1 by 3। इसको भी सॉल्व हम करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर कर हैं दोनों। तो क्या करेंगे 3 by 2 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इस मिक्स को भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 15 1 1 16, तो ये जाएगा 16/3। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, तो चेक करने पे कितना मिल रहा है, एक बार चेक करें तो 3/2 मल्टीप्लाई 5 15 + 1 16, 16/3 हो गया। अब देखो यहाँ पर इनको हम देख रहे हैं तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं हो रहे, इधर से देखिए तो ये दोनों 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। इस प्रकार से कितना आंसर हमारा निकल आया, ये 8। सिमिलरली वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7 इज इक्वल टू 5/6 यहाँ पर हमने ले लिया है ये। उसके बाद में मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 2 7 जा 14 + 3 17। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 17/7। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14 + 3 17/7। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5/6 यहाँ पे देखते हैं कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं। इधर से भी 9, इधर से भी 9, इधर से भी 9, तो 570 या कितना होता है, 85 होता है। तो इस तरह से 85 यहाँ पे लिख देंगे, ये 85 हो जाएगा ये। उसके बाद में 7 6 जा 42। अब इसके क्या में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 85 को डिवाइड कर देते हैं, 85 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो 42 1 जा 42, 42 2 जा 84 हो जाएगा। तो 1 जा 2 जा पे आ जाएगा यहाँ 42 2 जा 84, सॉल्व करने पर 1। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डिविज़र 42 है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन आया है होल पार्ट में आ जाएगा, ये होल पार्ट में, और रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 + 2 17, तो ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ये इस प्रकार से 3 5 जा 15 + 2 17, यहाँ पे 4/7। अब इसको भी हम सॉल्व चेक कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे 17 4 जा, तो 17 4 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 7 जा 28, और 1 कैरी 78, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 8 68, और यहाँ पे कितना 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा 35। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। 68 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 1 जा और 2 जा 70 होता है, तो 1 जा में आ जाएगा, 1 जा लिख लेंगे, 35 1 जा में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन 5 में से 3 8 में से 5 गया तो बचा कितना 3 यहाँ पर, और 3 में से 6 में से 3 गया तो 3 बचा। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका होल पार्ट कितना है, 1 आया होल पार्ट। डिवीज़र कितना था हमारे पास में 35 था, और रिमाइंडर कितना है 33, ये हो गया। अब सिमिलरली 6 पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 5 जा 10 + 3 13, तो ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दे देंगे, इसके अपन में चाहो तो 1 लिख देते हैं ये। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा 39, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9, और 3 1 जा 3 39 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। इसको भी हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 39 है यहाँ पे। 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और 5 8 जा 40 होता है यहाँ पर। तो कितना है 9 में से 5 गए 4, और इधर 0, इस तरह से। तो इसको लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लिखेंगे। तो होल पार्ट कितना हमारे पास में है, होल पार्ट 7 है ये। डिवीज़र कितना था 5, और रिमाइंडर कितना आ रहा 4, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4/7 को 3 4/7 क्या है यहाँ पे, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 + 4, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 7 जा 21 4 25, तो ये होगा 25/7 मल्टीप्लाई 3/5 इस प्रकार से। इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह कैंसिल हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं यहाँ पे। देखो 3 से 5 नहीं हो रहा है,
लेकिन और इधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से 25 हो रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, इस प्रकार से। तो आप कितना करेंगे यहाँ पे बच गया जो, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये ले जाएगा 15, और नीचे कितना है 7, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 15 यहाँ पे लिख दिया हमने, 7 2 जा 14 होता है, ये 14 रिमाइंडर 1, तो इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे कितना हमारे पास में है, होल पार्ट 2 है, ये होल पार्ट 2 हो गया, रिमाइंडर कितना है 1 और डिविजर 7।